बोले बाल कृष्ण लाल की जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री राधे। जब राजा इंद्रदुम्न ने इस नीलमाधव के विषय में पूछने के लिए मंत्री को इन तीर्थयात्रियों के वास स्थान पर जाकर पहुंचने के लिए बोला, तो आसपास में जो भी तीर्थयात्रियों थे ये तीर्थयात्री के पास जाकर पहुंचे तो देखा कि वहां पर वो रात्रि से ही वो तीर्थयात्री वहां से चले गए। तो उसने आकर सारे संवाद महाराज इंद्रदुम्न को सुनाया। तो मंत्री के मुख से ये संवाद सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्वयं ही भगवान श्री नीलमाधव के श्री विग्रह को ढूंढने का निश्चय किया है। राजा इंद्रदुम्न ने अपने पुरोहित विद्वान और पुत्र विद्यापति के तथा अपने अन्य कर्मचारियों और सेनापतियों को बुलाकर उन्हें विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह को ढूंढने के लिए आदेश दिया ताकि तुमने से कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा में जाओ और कुछ पश्चिम दिशाओं में और उत्तर दिशा और दक्षिण दिशाओं में जाने के लिए आदेश दे दिया। तो सभी स्थानों में तुम जाकर नीलमाधव को ढूंढने का प्रयास करो। तो तुम लोगों यदि शिव विग्रह के विषय में पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा जैसा भी क्यों न हो 3 मास तक सभी लौट आना। जो भी व्यक्ति नीलमाधव के इसी विग्रह के विषय में कुछ सूचित करेगा तो राजा इंद्रदुम्न के इस प्रकार वचन के सुनकर सभी कर्मचारियों ने उत्साहित होकर विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान किया। सुकुमार, सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त विद्यापति ने पूर्व दिशाओं की ओर प्रस्थान किया। इधर 3 महीने के बाद विद्यापति के अतिरिक्त सभी राजा कर्मचारी और सेनापति असफल होकर लौट आए। तो राजा को बहुत चिंता हुई। एक तो भगवान नीलमाधव का कुछ भी पता नहीं और दूसरा विद्यापति के विषय में भी कोई संवाद नहीं। तो कहाँ है, कैसे है, इस विषय में बताने वाला कोई भी नहीं था। इधर विद्यापति हिंद महासागर के समीप भारतवर्ष के पूर्वी तट पर नीलमाधव के शिव विग्रह का ढूंढने का जो भरसक प्रयास करते हुए निरंतर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन महासागर के तट पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गांव देखा। वहां एक हरा भरा पर्वत था और वृक्ष पुष्प फलों से लदे हुए उस गांव के सभी निवासी अत्यंत सभ्य थे। क्योंकि संध्या हो चली थी तो इसीलिए विद्यापति ने उस गांव में विश्राम करने का निश्चय करके वहां के निवासियों से पूछा कि मैं आज रात यहीं विश्राम करना चाहता हूं, क्या मुझे
वहां रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिलेगा? तो ग्रामवासियों में उत्तर दिया, इस गांव के प्रधान है विश्वावसु। ये सबर जाति के होने पर भी बड़े धार्मिक और विद्वान, विनम्र, उदार चरित्र के व्यक्ति, और इस गांव में जब भी कोई यात्री या अतिथि आते थे, वे उन सब के उनके घर पर ही ठहरते थे। अतः आप निसंकोच होकर वहां चले जाइए। तो जब विद्यापति ने विश्वावसु के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, तब विश्वावसु की 16 वर्षीय सुंदर पुत्री ललिता ने दरवाजा खोलकर कहा, इस समय मेरे पिताजी बाहर गए हैं, और परंतु लौटते ही कि आपके ठहरने का जो सारी व्यवस्था है वो कर देंगे। कृपया आप घर के बाहर प्रतीक्षा कीजिए। तो कुछ समय बाद विश्वावसु घर लौटे और उनकी देह से बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी, और उनके ललाट पर सुगंधित सुंदर तिलक भी था। तो अतिथि को घर के बाहर प्रतीक्षा करते देखकर वो लज्जित होकर बोले, अहो, देर से अनेक आने के लिए मुझे क्षमा करें, कृपया आप भीतर आइए। विश्वावसु और उनके पुत्री अतिथि को घर के भीतर ले आए, और विद्यापति के मनोहर रूप या सौम्य स्वभाव देखकर विश्वावसु बड़े प्रसन्न हुए, और इन्होंने विद्यापति को कहा कि यदि आप चाहें तो यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी पुत्री ललिताओं से कहा कि इस ब्राह्मण का आदर सत्कार करो तथा इनकी खाने पीने और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखो। उन्हें यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं होना चाहिए। विद्यापति ने वहां जी भर विद्यापतियों ने वहां भोजन के उपरांत विश्राम किया, और जब विश्वावसु की प्रतीक्षा करते हुए उनके घर के बाहर बैठे थे, तभी उन्हें उस घर में से एक मनोमोहक सुगंध आ रहे थे, और विशेषतः विश्वावसु के घर लौटने पर वह सुगंध और भी अधिक बढ़ गई। तो इस पर विद्यापति मन ही मन विचार करने लगे कि यह मनोमोहक सुगंध कहां से आ रही है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसे मधुर सुगंध का कभी भी अनुभव नहीं किया है। तो मुझे यहाँ कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए। संभवतः मुझे नीलमाधव के विषय में कुछ पता चल जाए। यह सोचकर कुछ दिन तक वहां रहकर आसपास के विभिन्न स्थान पर वो नीलमाधव को ढूंढने लगे। तो कुछ दिन तक विद्यापति निरंतर सेवा करते करते ललिता की उनके प्रति प्रीति हो गया। धीरे धीरे विद्यापतियों की भी
उससे घनिष्ठता बढ़ने लगे और दोनों की घनिष्ठता प्रेम में परिणत हो गई। ललिताओं के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विवाहित होने पर भी विद्यापति विश्वावसु से ललिता के साथ विवाह की अनुमति मांगी। तो विश्वावसु ने ललिता के साथ सहमति हो गया और उन्होंने उसी गांव में उन दोनों का विवाह कर दिया। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर जाते थे, संध्या काल में लौटने पर भी प्रसन्न चित्त होते हैं। उनके देह से एक अद्भुत सुगंध आती। तो एक दिन विद्यापति ने एकांत में ललिता से कहा कि हे प्रिय, ये जो तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन कहां जाते हैं, क्या पूजा कर रहे हैं और ये विचित्र सुगंध कहां से आती है? ललिता ने उत्तर दिया, मैं नहीं बता सकती। मेरे पिताजी का आज्ञा है कि यह रहस्य किसी को भी नहीं बताऊं और यह अत्यंत गोपनीय है। तो विद्यापति ने कहा, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती? तुम मेरे अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो, मैं तुम्हारे पति हूं, तो इस कारण मेरे बीच कोई गोपनीय रहस्य नहीं होना चाहिए।